नमस्कार। आज सारे दिन एक खबर चलती रही। ये खबर ये थी कि पाकिस्तान के मियांवाली एयरबेस पे हमला हुआ। बहुत सारे क्लेम्स थे, डीजीएसपीआर का भी क्लेम था। सारे क्लेम्स पे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको प्रूफ्स के साथ दिखाऊंगा कि कितना डैमेज हुआ है और क्या है असलियत इस हमले की। मुझे रॉ एजेंट बोला तो मैं कहीं न कहीं से तो ला दूँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि मेरे पास सारा कुछ जो है वो ओसेंट से है, मतलब ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से है। ऐसा कोई रॉ या आईएसआई या सीआईए मुझे किसी ने कोई प्रूफ नहीं दिया है। ओपन सोर्स पे आप जाकर देख सकते हो, अखबार में छपी, वेबसाइट पे लाई या ट्विटर पे या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, यहीं पे सारी खबरें हैं। सब कुछ यहीं पे मैं वहीं से लेके दे रहा हूँ। फ़ोटो भी दिखाऊँगा आपको कि कितना डैमेज हुआ है। इसके साथ-साथ ये भी बताऊँगा आपको कि क्या झूठ है। अब बताता हूँ आपको क्लेम क्या है। क्लेम ये है कि डीजीएसपीआर ने क्लेम किया कि 3 ऐसे प्लेन थे, जो कि डेस्ट्रॉय 3 प्लेन वो जो थे, जो खराब हो चुके थे, जो चलते नहीं थे। तो जो खराब हो चुके थे, वो चलते नहीं थे, वो हैंगर में खड़े थे। क्यों खड़े थे हैंगर में? कोई रीज़न? चलो हैंगर, अच्छा हैंगर क्या होता है? हैंगर पे बात करते हैं। हैंगर वो होता है, एक शेड बना होता है, जिसके नीचे प्लेन पार्क किया जाता है ताकि ऊपर से दिखे ना, वो धूप से बच जाए, बारिश से बच जाए इसलिए। ओपन में भी खड़े होते हैं, लेकिन हैंगर में खड़े कर देते हैं जी। अच्छा हैंगर कभी-कभी ढका हुआ भी होता है। यहाँ पे हैंगर जो था, वो पूरा ढका हुआ नहीं दिख रहा था, सच तो ये है। और पूरा ढका हुआ नहीं था, ये मुझे भी नहीं पता था। सैटेलाइट इमेज जो है, उसमें ये नहीं पता लगता कि साइड से क्या है, साइड में ढका है कि नहीं। सैटेलाइट इमेज से ही देख सकते थे। आतंकियों को ये पहले से पता था कि साइड से ढका हुआ नहीं है, कहीं अंदर का कोई आदमी मिला हुआ दिखता है। अच्छा फिर आगे बात करते हैं। डीजीएसपीआर ने स्टेटमेंट में ये भी बोला कि एक फ्यूल स्टोरेज में भी आग लगी। चलिए इतना हम मान लेते हैं, ठीक है ये हो सकता है। एक वीडियो भी चला, जो जिसमें ये बोला गया कि ये प्लेन वो है जिसमें आग लग रही है। वो वीडियो आपने देखा ही है, मैं अब उसको क्या चलाऊँ। इस वीडियो को मैं सही नहीं मान रहा हूँ, ठीक है? हो सकता है सही भी हो सकता है ना भी हो, लेकिन मैं उस वीडियो पे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उस वीडियो के ऊपर तार दिख रहे हैं, इसके बिजली के, हाई टेंशन वायर। अच्छा कहीं पे भी एयरबेस होता है, उसके ऊपर हाई टेंशन वायर नहीं होते, ठीक है? तो ये कहीं और का होगा, किसका होगा? मुझे ये एयरबेस, अच्छा इस एयरबेस में जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं दिखता कोई। हाई टेंशन वायर नहीं दिखेगा, बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके आस-पास खंभा तो दिखेगा ना, खंभा कहीं नहीं दिख रहा है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि ये कहीं और की है, ठीक है? बट लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट बोल रही है कि ये तो उस ज़माने की है जब इमरान खान के लोगों ने हमला किया था, तो बॉस इमरान खान के लोगों ने जो हमला किया था, उस समय के टाइम पे आनी चाहिए थी वीडियो, उस समय क्यों नहीं आई? खैर जो भी है, मैं नहीं जानता, इमरान भाई ये खुद ही रिलीज़ कर देते तो ज़्यादा अच्छा था। इन्होंने बहुत कुछ रिलीज़ किया, कोरमा रिलीज़ किया, इन्होंने वो क्या बोलते हैं, वो स्ट्रॉबेरी की वीडियोज़ रिलीज़ की, सारी वीडियो रिलीज़ हुई हैं और आर्मी की मर्ज़ी से हो रही थी, तो ये एक वीडियो और रिलीज़ हो जाती, क्या फ़र्क पड़ता? खैर एनीवेज़ अब आगे बात करते हैं। मियाँ वाली एयरबेस, ये देखिए ये फ़ोटो है उस एयरबेस की ऊपर से, ठीक है? ये हमले से पहले की फ़ोटो है। इसमें आपको सारे हैंगर्स, ये जो दिख रहे हैं ना छोटे-छोटे, ये हैंगर्स हैं। सारे हैंगर्स आपको बिल्कुल ठीक दिख रहे हैं। अब हमले के बाद की फ़ोटो देखिए। हैंगर जो है उसमें छेद दिख रहे हैं। पहला हैंगर तो बिल्कुल साफ-साफ जला हुआ दिख रहा है। उसके साथ-साथ बाकी हैंगर्स में डैमेज दिख रहा है। ये भी क्लैरिटी है। एक सीढ़ी भी पाई गई है दीवार के पड़ोस में। कहा जा रहा है इस सीढ़ी से लोग चढ़े थे, आतंकी, और अंदर घुसे थे। पाकिस्तानी खुद इस बात को क्लेम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये बात है कि ये सीढ़ी क्या आतंकी अपने साथ लाए थे? और साथ लाए तो कैसे लाए थे? कार में रख के लाए थे? कार में रखी हुई थी या ट्रक में लाए थे? शायद ये पहले से रखी गई थी, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ गड़बड़ है। डीजीएसपीआर के लिए समझाना ये बड़ा मुश्किल हो रहा होगा कि इतनी ऊँची दीवार को फांदा कैसे? तो कहीं किसी के सपोर्ट हो, किसी का है, किसी का नहीं है, मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, बहुत सारे तो क्लेम ये भी हैं, आदिल राजा, उनका क्लेम ये है कि ये हमला तो पाकिस्तान ने खुद ने करवाया। खैर आदिल राजा को मैं सीधे-सीधे बिलीव नहीं कर सकता, सीधे-सीधे उनके ऊपर विश्वास भी नहीं कर सकता, लेकिन उनका क्लेम जो है, वो उनका है। लेकिन ये सीढ़ी क्या पहले से रखी हुई थी? आतंकवाद की जो घटना होनी थी, उस घटना से पहले से इन्होंने सीढ़ी रख दी थी और उसके बाद बोला था कि इसके बाद उस दिन यूज़ करके चढ़ जाएँगे। तो इसके चारों ओर पेट्रोल होता है, उसको दिख ही नहीं। भई दिखनी तो चाहिए थी, सस्पिशन होना चाहिए था, शक होना चाहिए था, शक नहीं हुआ। चलिए ये आगे बात करेंगे, वो भी मुझे नहीं समझ में आई कहानी। अब आप ये देखिए,
हैंगर्स में जहां प्लेन होते हैं वहां की फोटो देखिए, कहा जा रहा है कि 3 चाइनीज चेंगडू F7 प्लेन जो है वो जले, लेकिन इसमें आग ज्यादा लगती दिख रही है। ये फोटोग्राफ्स जो हैं, इसके साथ एक वीडियो भी रिलीज हुआ था, लेकिन आप ये देखिए ऊपर से कैसे हैंगर्स दिख रहे हैं और नीचे से जो वीडियो रिलीज हुआ है उसमें फोटोग्राफ्स, उसमें आप देखिए कि कहाँ आग लग रही है। 4 जगह आग लगती दिख रही है और दूसरी एक और जगह पे आग लग रही है। ये जो पूरे वीडियोज़ हैं, ये अ, उसका वीडियो जो उन्होंने इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया, मैं आतंकियों को सपोर्ट नहीं करता, मैं वो नहीं दिखाऊँगा। लेकिन मैं ये दिखा रहा हूँ जो सैटेलाइट पिक्चर्स जो रिलीज़ हुई हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने रिलीज़ की हैं, इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है? इसके बाद अब ये भी पता लगाना मुश्किल है। देखिए, हमला किस चीज़ पे किया गया? हमला किया गया है हैंगर्स पे, जो हैंगर्स कहाँ हैं? पूरे बेस में हैंगर्स कहाँ हैं? किसे पता है? मुझे तो नहीं पता था और किसी को नहीं पता है। साथ में एक इसने जो आतंकवादी संगठन है, उसी ने क्लेम किया कि हमने एक चाइनीज़ रडार को पूरा उड़ा दिया है। अब चाइनीज़ रडार कहाँ है? मुझे कैसे पता? इसलिए उनको पहले से पता था कि ये चाइनीज़ रडार है और ये हैंगर है, यहाँ हमला करना है। तो इसलिए ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इन सबको ए अंदर से कहीं सपोर्ट थी। ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ढूँढे और पाकिस्तान गवर्नमेंट बताए कि ये सपोर्ट कहाँ से थी। फिर उसके बाद ये भी कि असला-बारूद कितना लेके गए थे वो लोग। 6 लोग बताए जा रहे हैं, जिनको 3 डीजीएसपीआर ने बोला कि 3 को हमने बाहर मार दिया, 3 अंदर घुस गए थे, जिनको कॉर्नर करके मार दिया। अच्छा चलो ठीक है भैया। असला-बारूद देखिए 10 रॉकेट मॉर्टर जो कि आरपीजी के हैं, वो साफ दिख रहे हैं। इतना असला बारूद लेके गए, किसी को पता नहीं चला कानो-कान। इतना भर के लेके गए। इतना असला बारूद लेकर के कूदना कितना मुश्किल था इस ऊँची दीवार को, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। क्या ठीक है, अब बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लेम्स बहुत हैं, मैं सारे क्लेम्स पे नहीं जाता और मैं आतंकवादियों को सीधे-सीधे भरोसा करने के मूड में नहीं हूँ। तहरीक-ए-जिहाद पाकिस्तान जिसने ये बोला कि हमने किया है, उसका क्लेम किया है। उसका एक प्रेस रिलीज़ है ये। उसने ये बोला कि हमने अटैक किया और डिस्ट्रॉय किए हमने छोटे-बड़े जेट्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के पर्सनल को मारा है। पाकिस्तान के डीजीएसपीआर ने अब तक कुछ ऐसा नहीं माना कि उस पे हमला हुआ है और उसके लोग मारे गए हैं। उसने बोला हमले में हमने सारे आतंकी मार दिए, 6 आतंकी जो मारे गए उनकी उनकी उसने फ़ोटो भी निकाल दी। मैं तो चलो ठीक है, भई मैं भी ऑफ़िशियल वर्ज़न को ही मानूँगा, मैं अन आतंकियों के वर्ज़न को क्यों मानूँ? मैं आतंक को सपोर्ट नहीं करता। फिर उसके बाद तहरीक-ए-जिहाद जो है उसने एक वीडियो भी निकाला और जलते हुए एसेट्स दिखाए। वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैं नहीं दिखाऊँगा, लेकिन फ़ोटो हैं जलते, उसका एक फ़ोटो ये दिख रहा है आपको। तो फ़ोटो में तो आप देख ही सकते हो ना कि एसेट कितने हैं और कैसे जल रहे हैं। उसके बाद उसका कहना था कि हम एक सीढ़ी लेके गए, सीढ़ी से चढ़ के गए, तो सीढ़ी तो दिख ही रही है नो डाउट। फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि 2 सुबह 2 बजे हमारे 6 फाइटर्स गए, तो 6 फाइटर्स तो वो भी मान रहा है, ठीक है? डीजीएस पे मान तो यहाँ कहीं न कहीं इनका स्टेटमेंट, उनका स्टेटमेंट दोनों मैच करते दिख रहे हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने ये बोला कि हमने 30 के आस-पास ट्रेनर्स और फाइटर्स हमने जला दिए। ये जो टीजेपी हैं, तहरीक-ए-जिहाद उसके स्पोक्स पर्सन मुल्ला मोहम्मद कासिम ने बोला, अच्छा 30 के आस-पास जो वो क्लेम कर रहा है, वो मैं नहीं मान सकता, गलत है, गलत है। 30 तो नहीं जला सकते, इसमें तो 3-4 ही दिख रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि 6 हो सकते हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ बोल रही है कि 6 के आस-पास जलाए गए हैं, उसमें कुछ हो सकता है F-16 भी हो लेकिन जो प्लेन जलाया गया है, वो वो पुराना प्लेन था एक ज़माने में वो मिग-21 के आस-पास का प्लेन है और मिग-21 से ही डिराइव्ड है। तो ये F-16 है कि नहीं है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा। डीजीएस का तो कुछ नहीं बता रहे इस पे। उसके बाद ये भी कि कुछ सोल्जर्स मारे गए हैं पाकिस्तानी आर्मी के, ऐसा या पाकिस्तानी एयरफोर्स के सोल्जर्स मारे गए, ऐसा क्लेम तो किया जा रहा है। कितनी हकीकत है, किसी को नहीं पता। डीजीएसपीआर ने ऐसा कुछ नहीं बोला है और हो सकता है मारे भी गए हों, क्योंकि डीजीएसपीआर छुपा जाता है कई बार बातों को और बस जनरली ज़्यादातर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ये बात मान रहे हैं कि कहीं आईएसपीआर की स्टेटमेंट में कहीं बहुत कॉशियस रिस्पॉन्स है, कहीं उन्होंने सच्चाई नहीं बताई है और सच्चाई नहीं बताई है,
तो मामला थोड़ा गड़बड़ी है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाज़िर होंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।